हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी ये है सुबह का टाइम और मिल्किंग हमने कर ली है। और मिल्किंग करने के बाद हमने गाय भैंसों को निकाल दिया है बाहर, ताकि वो थोड़ी देर कच्चे पे बैठ सकें। और कच्चे जो मिट्टी वाली जगह होती है उस पे जो गाय भैंसें हैं, जब वो बैठती हैं तो उन्हें बहुत आराम मिलता है, क्योंकि अंदर सारा पक्का है। और जब थोड़ी देर के लिए हम उन्हें बाहर कच्चे में निकाल देते हैं, और खुली हवा में गाय भैंसों को भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए सुबह सुबह के टाइम या फिर जिस दिन बादल वगैरह हों तो हम गाय भैंसों को बाहर निकाल देते हैं। तो जी अभी जैसे इतने में ये बाहर बैठेंगी तो हम नाश्ता वगैरह करके आ जाएंगे, और जो घर का थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेंगे। और उसके बाद आकर फिर हम इनको नहलाई धुलाएंगे और पानी पिलाएंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो हमारे ब्याने वाले पशु हैं उनका हम ध्यान कैसे रख सकते हैं, और जो है उनके संकेत से लक्षणों से हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि वह पहले ही संकेत देना स्टार्ट कर देते हैं। और उनके लक्षणों को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इनकी डिलीवरी जो है कितने टाइम में होएगी। तो ये जो भैंस है ये हमारी ब्याने वाली है, और जैसा हम इसको देख ही सकते हैं कि मतलब 24 घंटे में ये ब्याजेगी। जैसे ये हड्डी होती है जो जो ब्याने वाला पशु होता है और जिसका टाइम नज़दीक होता है, तो ये हड्डी अपने आप ही गायब होना स्टार्ट हो जाती है। और और पशुओं की ये सख्त होती है, जैसे इस भैंस की देखिए, इस भैंस की ये हड्डी बिल्कुल गायब ही हो चुकी है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भैंस की डिलीवरी है वो कितने टाइम में होएगी। ये देखिए बिल्कुल ये हड्डी गायब हो चुकी है भैंस की। तो ये 24 घंटे तक ब्याजेगी। और ये जो गड्ढे पड़े हुए हैं इन्हें हम देसी भाषा में पुड़े घालना या पुड़े तोड़ना बोलते हैं। तो ये भी एक पहचान है कि पशु की डिलीवरी जो है बिल्कुल नज़दीक है। तो जी जैसे ये भैंस है ये भी ब्याने वाली है, लेकिन अभी इसने अडर बनाना स्टार्ट नहीं किया और इसके ब्याने में अभी टाइम है। तो जो पशु है वो अपने आप ही संकेत देना स्टार्ट कर देता है कि हाँ उसकी डिलीवरी पास है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखकर पशु की जो है वो एक्स्ट्रा देखभाल कर सकते हैं, उसके पास रह सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट के महीने में देखभाल होती है वो ही पूरे साल, उसी के ऊपर पूरे साल का दूध निर्भर करता है। तो इस टाइम पे हमें पशु की जो है एक्स्ट्रा देखभाल करनी चाहिए। जैसे कि जब पशु की डिलीवरी पास होती है तो उसकी मोहरी वगैरह हम चेक कर लेते हैं कि कहीं पुरानी तो नहीं है और टूटने वाली तो नहीं है, तो हम उन्हें चेंज कर देते हैं। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे पशु जो है वो बहुत घूमता है, और जैसे कई बार तो हम उनके पास होते हैं और कई बार घर के या कुछ इधर उधर होते हैं। तो ऐसा ना हो कि पशु जो है वो अपनी मोहरी तुड़वा कर ही इधर उधर या चोट खा ले। तो इसलिए हम पहले उसकी मोहरी चेंज कर देते हैं, और नई मोहरी हमने डाल दी है, और 2-3 मोहरियाँ हम एक्स्ट्रा मंगवा कर ही रखते हैं। एक तो एक्स्ट्रा होती ही है, क्योंकि जैसे रात या बरात पता नहीं चलता कि पशु जो है मोहरी तोड़ ले, तो एकदम तो दुकान पर जाया भी नहीं जाता। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मोहरी हो तो हम उसकी चेंज कर देते हैं। तो ये हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे पास सामान है वो एक्स्ट्रा हो, ताकि हम उसे जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम यूज़ में ला सकें। तो हमने इसकी जो डिलीवरी होने वाली भैंस है इसकी भी मोहरी चेंज कर दी है। और हम जैसे 10वां महीना लगता है तभी से इसकी जो एक्स्ट्रा सेवा है वो स्टार्ट कर देते हैं, ताकि इसको जब ये अडर बनाना स्टार्ट कर देती है तब हम इसे जो हम एक्स्ट्रा में इसकी सेवा करनी होती है वो हम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसी से अडर बनता है और उसी से आगे दूध बनता है। तो जी डिलीवरी के टाइम पे जैसे ही पशु ब्याने वाला हो तो हमें उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है और उसके पास ही रहना पड़ता है। जैसे कि अब हमें पता है कि ये भैंस जो है इसके डिलीवरी में कम ही टाइम रह गया है, तो जो ये संकेत देते हैं उनसे तो हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, और ये नहीं पता होता कि पशु मतलब ये है कि दिन में भी आएगा ये रात में भी आएगा। तो हम इसके पास ही रहते हैं। जैसे अगर मैं घर का काम कर रही हूँ तो ये यहाँ ज़रूर रहते हैं, और हम एक मंजा वगैरह है जो ये है यहीं पर रख लेते हैं, और हम रात को सोते भी यहीं हैं। जो मतलब जब इसकी डिलीवरी होने वाली होती है किसी भी पशु की, तो हम 1-2 दिन पहले यहीं सोना स्टार्ट कर देते हैं।
क्योंकि पशु के पास जो उनका देखभाल करते हैं उनका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पशु जो है कंफर्टेबल भी उन्हीं के साथ रहता है जो उनका चारा पानी या मिल्किंग वगैरह करते हैं। और जैसे कोई और यहाँ पे आता है तो पशु एकदम देखकर घबरा जाता है, तो इसीलिए हम ही इनकी मिल्किंग वगैरह करते हैं और इनका ध्यान रखते हैं, तो हमारा इनके पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब पशु की डिलीवरी हो रही हो तब भी उसी बंदे को उसके पास रहना चाहिए जो उसकी सेवा करता है या मिल्किंग वगैरह करता है या घास डालता है, क्योंकि उसके साथ पशु उसको पहचानता है और कंफर्टेबल रहता है और उसको आसानी हो जाती है फिर ब्याने में। इसीलिए हम दोनों ही, हम में से एक इनके पास रहता ही रहता है जब इनका डिलीवरी का टाइम हो। तो जैसे मैं घर पे काम निपटाती हूँ तो ये रहते हैं, और जब ये जैसे घास वगैरह लेने जाते हैं तो मैं इनके पास रहती हूँ। तो मतलब जब इनकी डिलीवरी का टाइम पास आता है तो इनके पास एक बंदा रहना ज़रूरी होता ही होता है। तो जी, जितनी नॉलेज मुझे थी मैंने आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की है, ताकि आप भी अपने काम को आगे बढ़ा सकें, आगे चला सकें और आपको भी सहूलियत हो। तो जब हम काम करते हैं तभी हमको नॉलेज आनी स्टार्ट होती है। हमें भी पहले नहीं पता था, लेकिन जैसे हमारे पास डिलीवरी हुई है भैंसों की, गाय की, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज हो गई है। तो उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो जी, यहाँ बाड़े का काम हमारा हो गया है फिनिश, और गाय भैंसें हमने नहला दी हैं और पानी वगैरह इनको पिलाकर अब हमारा यहाँ का काम निपट जाएगा। घास जो हरा चारा वगैरह है वो हमने पहले ही डाल दिया है, और जो तूड़ी परसानी वगैरह हम करते हैं वो मिल्किंग के टाइम पे कर देते हैं। तो यहाँ की क्लीनिंग वगैरह करके हमारा यहाँ का काम हो गया है फिनिश, और ये अब आराम से बैठ के रिलैक्स करेंगी। और हमने इधर ही इनके पास ही एक मंजा जो है बिछा रखा है, तो वहीं हम जो है बैठ जाते हैं। और जैसे अभी बच्चे भी आने वाले हैं और लंच वगैरह भी रेडी करना है, तो हम थोड़ी देर के लिए घर चले जाते हैं और यहाँ पर लॉक वगैरह लगा कर जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर ही है जो बाड़ा है हमारा घर से। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी लॉक लगा जाते हैं हम, क्योंकि। तो जी, आज के व्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए राम राम जी।